Students, this is your biology class, and in our last class I have discussed about the microbes as biocontrol agent. Today is the last topic is microbes as biofertilizers. Okay, so microbes as biofertilizer के फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स का. विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल इन्वामेंटल पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. आजकल जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें इन्वामेंटल पोल्यूशन वो सबसे बड़ा कंसर्न है. द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन. केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो आजकल हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं वो क्या है, उससे क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंटली द पोल्यूशन कॉज हो सकता है. ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इतने ज़्यादा केमिकल यूज़ करे जा रहे हैं, मीन्स इंसेक्टिसाइड केमिकल्स जो हम लोगों ने पिछले वाले सेक्शन में भी देखा था. तो इतना ज़्यादा जो केमिकल यूज़ है उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूट हो जाती है या फिर इनफर्टाइल भी हो जाती है. तो आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा करी जा रही है, उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि जो भी खाद वगैरह यूज़ करी जाती है वो ऑर्गेनिक हो और हम जो बायो फर्टिलाइज़र्स का उसमें यूज़ करें, ना कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का. तो बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. तो बायो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इनरिच करते हैं. द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स आर बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया. मेन अंडरलाइन दिस. तो मेन सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइज़र का, बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. You have studied about the nodules on the roots of the leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि जब दो अगर पार्टनर हैं एक एसोसिएशन में तो दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है. तो राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है. लेग्यूमिनस कौन से प्लांट्स होते हैं, जो कि दालों वाली जो फैमिली होती है उनको लेग्यूम्स कहा जाता है. दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज़ यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको प्लांट डायरेक्ट अपने आप नहीं ले सकते, N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते, वो अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं. तब प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है एज ए न्यूट्रिएंट. अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं रूट्स के साथ, कुछ ऐसे ही सॉइल में पड़े हुए होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर विच इज़ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. तो ये रूट से कोई एसोसिएशन शो नहीं करते लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. So Azospirillum is and Azotobacter is free living bacteria and Rhizobium is symbiotic bacteria. ये तो बैक्टीरिया हो गया कि बैक्टीरिया कैसे इनरिच करता है सॉइल को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है. फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट माइकोराइजा. फंगस भी कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन कुछ प्लांट के साथ शो करता है, तब उसको कहते हैं माइकोराइजा. मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनम ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. जीनस कौन सा है फंगस का, ग्लोमस, जो कि प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है और माइकोराइजा बनाता है या सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है उस प्लांट की रूट के साथ. द फंगल सिम्बियोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट. फंगल सिम्बियोट क्या करता है, इसमें एसोसिएशन करता है एंड एब्जॉर्ब करता है मेनली फॉस्फोरस को, और वो प्लांट को प्रोवाइड करता है. प्लांट क्या करता है फंगस के लिए, प्लांट फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंगस क्या है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो खाना नहीं बना सकता, इसलिए प्लांट जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है वो फंगस को प्रोवाइड करता है. प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन. प्लांट जिन प्लांट का उस फंगस के साथ जिस एसोसिएशन होता है वो और कैसे रेसिस्ट करता है, उससे रूट बॉर्न डिसीज़, रूट बॉर्न जो पैथोजेंस हैं उससे भी रेसिस्ट करता है. टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस ड्राइव्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन. फंगस को क्या एडवांटेज मिलता है, उसको फूड मिलता है प्लांट के थ्रू. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in the aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example:
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करता है? एग्जाम्पल है एनाबिना, नोस्टॉक और एसिलेटेरिया। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पैडी फील्ड्स में जो राइस की फील्ड्स होती हैं उसमें साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को भी इसमें ऐड करता है सॉइल में और उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। करंटली इन अवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड्स टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। आजकल हमारी कंट्री में क्या है, जो फर्टिलाइज़र्स, जो बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं ताकि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश कर सकें और जो डिपेंडेंस है केमिकल फर्टिलाइज़र पे वो कम हो सके। तो इसमें बायो फर्टिलाइज़र में हम लोग को फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया, ये 4 पॉइंट्स हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हैं फिर से देख लो। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम आएगा। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में राइजोबियम। फंगस जो कि पाइनस के साथ एसोसिएशन शो करता है वो ग्लोमस है उसका जीनस और वो माइकोराइजा बनाता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या है? जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसमें हेट्रोसिस्ट होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है एनामिना, नोस्टॉक, एसिलेटेरिया। सो द चैप्टर हैज़ बीन completed in my अब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो इसके आप लोग नोट्स बना लेना और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।